लोगों की हत्या कर दी गई है और कई लोग मौत के मुंह में हैं, बहुत गंभीर ਜ਼ਖਮੀ हैं। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਤਾੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। एक मंत्री है उत्तर प्रदेश का अजय मिश्रा, उसका बेटा और उसके बेटे के साथियों ने इस वक्त उत्तर प्रदेश तो जिहड़ी वड्डी खबर आ रही है कि किसान संघर्ष दे विच लखीमपुर खीरी दे उत्ते किसानां दा जमावड़ा होया सी, क्योंकि उत्थे किसी नेता दा विरोध करना सी, पर घटना एकदम उत्थे हालात तनावपूर्ण हो गए। मौके दे उत्ते गुरमनीत मांगट होरी मौजूद ने। मांगट होरां नाल गल करदे हां कि वापरिया की कुछ। मांगट जी, कित्थों दी घटना है, किसानां दा विरोध किहनां दे लई सी और की कीता प्रशासन ने? देखो जी, ये लखीमपुर जिले का निगासन तहसील है, तिकोनिया हैगा जमा ही नेपाल बॉर्डर ते जी। जी उथों दे जेड़े लखीमपुर दे जेड़े मैंबर पार्लीमेंट ने, वो हिंदुस्तान दे गृह राज्य मंत्री ने अजय मिश्रा टेनी जी। हुण तुहानूं पता है भी किसान अंदोलन पूरे देश दे विच है, काले झंडे दिखा के विरोध कर रहे ने जी। ते 25 तरीक नूं ये साडे इलाके पलीए विच आए सीगे किसी प्रोग्राम ते किसानां ने इन्हां नूं काले झंडे दिखाते। इन्हां ने मैनूं ते साडी यूनियन दे बंदिआं नूं ते सवेरे 6 बजे हाउस अरेस्ट कराता जी। उस तो बाद मंच तो ये कहन लगे भी मैं किसानां नूं पलीआ छड्डो, लखीमपुर छड्डो, मैं यूपी च नहीं रहन दूंगा, मैं बहुत बड़ा गुंडा आ जी। मैं गृह राज्य मंत्री हां जी। चलो भी मैं इन्हां दे घर ढवा दूंगा, फलाना कर देवांगा, धमकियां, शर्म धमकियां दस्सना। मंच तो जी, मंच तो जी। भी हिंदुस्तान का जिहड़ा गृह राज्य मंत्री है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ है कानून व्यवस्था बना के रखन दी। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ गांधी ਦੇ देश 'ਚ ਤਾਂ नहीं हो सकती जी। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਿਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ यूपी ਦਾ उप मुख मंत्री है केशव प्रसाद मौर्य ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ सलाह की SKM यूपी ने भी उदों काले झंडे दिखाए जान जी। ते ओदे लई किसान इकट्ठे होए सीगे, हैलीपैड ते किसानां ने कब्जा कर लिया सी जी। ते ओ बाय रोड आ रहा सी ते असीं बड़े शांतिमय तरीके नाल रोड दी साइड ते खड़े सी जी। ते जिहड़ा मंत्री है ओदा मुंडा जी, जिहनूं आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन्हां दा नाम की है जी मंत्री दे बेटे दा? एक मिनट, मंत्री दे बेटे दा नाम की है? एक तां मोनू मिश्र सीगा ओदा भरा जी, ते बेटे दा नाम की है? ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਮ ਬੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਨੂ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੀਗੀ, ਖਰੇ ਇੰਡੇਵਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ रोड की साइड ते किसान खड़े सी शांतिमय तरीके से, उन्हां दे विच गड्डियां मारदे लेके आए। साडे 3 बंदे मिद ते जी इन्हां ने जी। एक साडे नेता तजिंदर विरक, ओह फट्टड़ हो गया, सीरियस ने, उन्हां नूं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर नेता ने जी तजिंदर सिंह विरक जी किसान संगठन तो। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ते मैनूं ते मेरे मुंडे ने धक्का देता, क्योंकि असीं ते खड़े सीगे, उत्थों गड्डियां लंघ रहीआं सी, रोड ते थल्ले खड़े सी जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ? 3 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਕਿਸਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ 5-6 ਹਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਫੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਚ ਕਰਤੇ ਹੈ। बहुत शुक्रिया मांगट जी, इस सारी गलबात साडे नाल चर्चा करन दे लई। और दूसरी गल, तुसीं नज़र बना के रखो, जेकर दोबारा जरूरत पई ताज़ा अपडेट लैण दे लई तां तुहाडे नाल जरूर संपर्क कीता जाएगा जी। ठीक ठीक।
ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਕੋਣੀਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਅੱਜ ਜੋ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 8-10 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਾਇਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਇਹ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਂਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਇਲ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜਵਾ जी। किसान साथियों, आज एक बड़ी अजीब घटना, भयानक घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी के तिकोनिया एक जगह है जहां हमारे किसान साथियों ने आज यूपी के उप मुख्यमंत्री को उतरने से, हेलीकॉप्टर से उतरने से रोकने के लिए हेलीपैड का घेराव किया था, लेकिन ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था। कुछ लोग जा रहे थे, कुछ जाने वाले थे। उसी समय बहुत तेज़ 3 गाड़ियां आई और तीनों गाड़ियों में सवार जो पता चला है कि उसमें अजय मिश्रा टैनी, जो उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बेटे, उसका भाई और उनका भाई, उसके बेटे का चाचा और गुंडा लोग थे साथ। उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की अस्पताल में जाके मौत हो गई। 2 किसान हमसे बिछड़ गए, शहीद हो गए। और इस साथ ही हमारे जो नेता हैं तेजिंदर विर्क जी, उनको गंभीर चोटें लगी हैं, उनको लखीमपुर खीरी के अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया है। हमारे किसानों में भी बहुत गुस्सा है। उस गुस्से में उन्होंने उनकी जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया है, और क्या क्या नुकसान हुआ है इसका कुछ समय में पता चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा डिमांड करता है कि गृह राज्य मंत्री मिस्टर टैनी, उसके बेटे और उसके भाई और वो गुंडे जो तमाम आए हैं उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। गृह राज्य मंत्री जो है वो फौरी कुर्सी छोड़े, जहाँ उसको मंत्री पद से निष्कासित किया जाए, और ऐसे ही और भी जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं। किसान साथियों, ये जो दुख की घटना घटी है, इसमें क्या करना है ये कुछ देर में हम एसकेएम की तरफ से आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज यूपी के अंदर हादसा हुआ है, बहुत बुरा हादसा हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ का जो डिप्टी सीएम था केशव प्रसाद मौर्य है, उसका कहीं पे प्रोग्राम था और किसान वहाँ पे अपने आंदोलन के तहत
वहाँ पे विरोध कर रहे थे, उनको काले झंडे दिखाने के लिए वहाँ पे गए थे, विरोध कर रहे थे और सड़क पे बैठे हुए थे किसान। और वहाँ पे एक मंत्री है उत्तर प्रदेश का अजय मिश्रा, उसके बेटा और उसके बेटे के साथियों ने, बेटे का नाम है मोनू मिश्रा, उन्होंने कई गाड़ियाँ लेके और जिसमें हथियार भी थे और वहाँ पे उन लोगों के ऊपर, सड़क पे बैठे लोगों के ऊपर गाड़ियाँ स्पीड में चढ़ा के कई लोगों की हत्या कर दी है। और मेरे को तो गोली चलने का पता भी चला है, सच्चाई तो वहाँ पे जाके पता चलेगी, लेकिन कई लोगों की हत्या कर दी गई है और कई लोग मौत के मुंह में हैं, बहुत गंभीर जख्मी हैं। साथियों, बहुत बुरा हादसा है। मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि लखीमपुर खीरी ज़िला है और उसके पास में नगासन तहसील है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। वहाँ पे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचें और हमारी मांग है कि इन गुंडों के ऊपर तुरंत मुकदमा 302 का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उस मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, सीएम को, डिप्टी सीएम को भी गिरफ्तार कर लिया जाए जो किसानों के हत्यारे हैं। वो अपने पदों से रिज़ाइन दें। जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ पे आंदोलन चलाना पड़ेगा। सभी मोर्चे के लोग भी वहाँ पे शायद काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं भी अभी गुरदासपुर में हूँ, लेकिन अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ, सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और ये आंदोलन जो है ये एक तरह से हत्याएं जो की हैं, हमने इनके दोषियों को सज़ा जरूर दिलवानी और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सभी भाई वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। सरकार की कारण है कल पंचकूला च भी लाठीचार्ज किया गया, हुण ते हत्या के प्रयास भी शुरू हो गए ने, की लगता था आने वाले समय? देखिए, ये कसाई सरकार है और ये हमारे सब्र का बांध देख रहे हैं। और अगर यही काम हमने शुरू कर दिया ना, जो इन्होंने हमारे ऊपर शुरू कर दिया, अगर हमने इनके ऊपर शुरू कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी इनके लिए खड़ी और इनको गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। देखो, ये गुंडागर्दी आ सरकार दी, यूपी सरकार दी, बीजेपी सरकार दी, जिहड़ी योगी दी सरकार आ, उत्थे एक केंद्री मंत्री दा मुंडा जदों उतर रहा सी, किन्नी दरिंदगी दे नाल उहने उत्थे साडे जिहड़े किसान मजदूर भरा सी, जिहड़े उहदा विरोध कर रहे सीगे, रोष प्रदर्शन कर रहे सी, उन्हां दे उत्ते पहलां गड्डी चढ़ाई गई, हेठां लदड़िया गया, फिर गोलियां चला के मारिया गया। इदू तानाशाही सरकार जां इदू गुंडागर्दी की हो सकती है इस मुल्क के अंदर? जिहड़े रोज़ तुसीं एक हैरानी वाली गल देखो, घट्टो घट्ट 4 घंटे हो गए घटना वापरी नूं, हाले तक किसी नैशनल मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई, ना ही उत्थे ये भी सुनने च आया उत्थे फोन ते गल होई है भी इंटरनेट बंद कर दिता गया। सो ये एक तरीके दे नाल लोकां नूं ऐ कुचल के ऐ दबा के ये मार देना चाहुंदे जां घरां 'च बाड़ देना चाहुंदे आ। पर लोग साडे इन्ना सौखा नहीं हैगा, लोग अपने हक्कां लई दिनों दिन उठ रहे हैं। मैनूं लगदा कि ये घटना ने पूरे मुल्क दे विच चिंगाड़ी की तरह काम करना, ये चिंगाड़ी पूरे मुल्क 'च फैलनी है। अंदोलन हुण पूरे मुल्क 'च भखूगा, तुसीं देखदे जाओ। असीं भी यूपी नूं चले आ। मैं अपील करदा मेरे जिन्ने उत्थे किसान मजदूर भरा बैठे ने यूपी दे विच, खास करके लखमीरपुर जिहड़ा एरिया है, वो आले दुआले जिन्ने किसान मजदूर बैठे उत्थे वध तों वध पहुँचो, अपने लोकां दे नाल जाके। सरकार दा सर रवैया किवें वेखदे हो? ये जिवें पुराने आपां सुणदे आए आ भी किवें इत्थे इस मुल्क दे अंदर अंग्रेज़ां ने जलियांवाले बाग दे विच किवें लोकां नूं ताड़ के गोलियां चलातीआं सी, किवें इत्थे मुगल लोकां नूं मारदे रहे, लताड़दे रहे आ। बिल्कुल वो सरकार दा रवैया, पर लोग इहनूं बर्दाश्त नहीं करदे। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहाँ से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। वहाँ पे आज हमारे कुछ किसान भाई इकट्ठे होके बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। वहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले की कुछ गाड़ियों ने किसानों को कुचल दिया और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई।
जानकारी ये मिल रही है कि हमारे 2 से 3 किसान भाई शहीद हो चुके हैं और कई किसान भाई घायल हैं। इससे दुखद बात कोई और हो नहीं सकती। गृह राज्य मंत्री यानी जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आंतरिक सुरक्षा की पे नजर रखे, उसी के काफिले की गाड़ियों ने किसानों के ऊपर, अन्नदाताओं के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की शहादत हो गई। बीजेपी को ये चीज बड़ी महंगी पड़ने वाली है। कई जगह से भाइयों के फोन आ रहे हैं। पूरे भारत में किसानों, नौजवानों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं उन सब भाइयों से ये हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूं, आपके गुस्से को हम समझ सकते हैं। हमारे दिल में, हमारे मन में भी बहुत पीड़ा है, बहुत गुस्सा है, लेकिन ये समय बिल्कुल होश में रहने का समय है, शांतिपूर्वक रहने का समय है। किसी भी तरह की उत्तेजना में नहीं पड़ना है, शांतिपूर्वक रहना है और संयुक्त किसान मोर्चा केले का इंतजार करना है। कोई भी भाई उत्तेजना में आके कुछ भी कदम ना उठाए। संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले का इंतजार किया जाए। आपकी शांति, आपकी एकता, आपका धैर्य ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए शांति बनाए रखिए, उत्तेजना में किसी भी तरह की मत आइएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले का इंतजार कीजिए, मोर्चा जरूर कड़ा फैसला लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि यूपी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वहाँ सरकारी गुंडे, हम उनको कहेंगे, वहाँ एक मंत्री के बेटे ने अजय मिश्रा है, वहाँ का मंत्री है, उसका बेटा है मोनू मिश्रा। उसने आंदोलन कर रहे किसानों पर, सड़क पे बैठे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, जिससे कई किसानों की हत्या कर दी गई है और बहुत से किसान वहाँ पे जख्मी हैं। और डिप्टी सीएम है वहाँ का, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मिश्रा, इसका वहाँ पे कोई प्रोग्राम था। तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी सीएम है वो तुरंत रिजाइन करे। और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी। तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहाँ पे थे, जिन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियाँ चढ़ाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बहुत से नेता भी वहाँ पे, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता, वो ही पहुँच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूँ, अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ। सुबह तक जो है वो मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगा। और एक मेरी बेनती वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए। वहाँ पे फ्रिज मंगा लें, फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें। तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है। तो भाई वहाँ संस्कार ना करें। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो पूरे देश को हम तब तक जो है वो आंदोलन करेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता।